वेलकम बैक नाजरीन। हर पल जियो का ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल बहुत ही अच्छा बन चुका है। आने वाली एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक बार फिर सदफ जो है वो तो अब बिलाल अब्दुल्ला से शादी करने के लिए राज़ी हो चुकी है, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला एक बार फिर ज़ेवियार के पास आ जाता है। उसे जब ज़ेवियार की बीमारी का पता चलता है तो वो ज़ेवियार के पास आता है। ज़ेवियार से कहता है कि तुम्हारे बाबा ने मेरे पास बहुत ज़्यादा काम किया, उसने मेरी इतनी खिदमत की, अब मुझे भी मेरा भी हक बनता है कि मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज करूँ। ये बात सुनकर आगे से ज़ेवियार कहता है कि नहीं बिलाल अब्दुल्ला, आप तो मेरी बहन से शादी करना चाहते हैं तो आप शादी कर लें, लेकिन आप मेरे लिए कुछ ना करें। ये बात सुनकर आगे से बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि नहीं ज़ेवियार, तुम गलत सोच रहे हो। मैं तुम्हारी बहन से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन शायद वो इस मकसद के लिए मुझसे शादी करना चाहती है कि वो मुझसे शादी करके तुम्हारा इलाज करवा ले। लेकिन मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, ज़रूर करवाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जो है इसी तरह पड़े रहो। आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखने वाले हैं, ज़ेवियार एक मरतबा फिर बिलाल अब्दुल्ला से कहता है कि क्या सच में आप मेरा इलाज करवाना चाहते हैं? क्या आप लोग सच बोल रहे हैं? ये बात सुनकर बिलाल अब्दुल्ला कहते हैं कि हाँ, मैं आपका इलाज करवाना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरह तुम्हारी बहन मुझसे शादी करना चाहती है, इस तरह मैं उससे शादी नहीं कर सकता। मैं उसको अपनी बीवी बनाकर अपनी इज़्ज़त देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे यानी अपने मकसद के लिए शादी करे। नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखने वाले हैं, एक मरतबा फिर बिलाल अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन अगले सीन में आप ये भी देखने वाले हैं, एक बार फिर हमशा जो है वो आ जाती है सदफ़ के पास। सदफ़ से कहती है कि आखिरकार तुम क्या चाहती हो? तुम्हें पता है कि बिलाल अब्दुल्ला तुमसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन शायद तुम उसकी बातों में आकर तुम उससे मोहब्बत कर बैठी हो और उसी से शादी करना चाहती हो। ये बात सुनकर हमशा को आगे से जवाब देती है कि सदफ़, कि मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं अमार से मोहब्बत नहीं करती। अमार तुमसे मोहब्बत करता है या फिर दानिया से मोहब्बत करता है तो उससे शादी कर ले, मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं। ये बात सुनकर आगे से हमशा भी परेशान हो जाती है। हमशा कभी ये नहीं चाहती कि जल्द से जल्द यानी अमार की शादी किसी और से हो जाए, वो तो अमार की शादी यानी सही सदफ़ से करवाना चाहती है। नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखने वाले हैं कि फ़रज़ाना अपनी बेटी की बात सुनकर आगे से फ़रज़ाना एक बार फिर अपनी बेटी सदफ़ से कहती है कि बेटा, अगर तुम यानी हमारी वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब करना चाहती हो तो हमारी वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब करना करो। नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखने वाले हैं कि तानिया एक बार फिर जो आ जाती है सदफ़ के पास। सदफ़ से कहती है कि तुम्हें पता है कि तुमसे अमार कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है, तुम अमार को धोखा दे रही हो, तुम्हें अमार के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात सुनकर आगे से कहती है कि सदफ़, मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं अपनी मोहब्बत हासिल कर रही हूँ, क्योंकि मैं बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती हूँ, बिलाल अब्दुल्ला के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती। ये बात सुनकर आगे से कहती है कि दानिया, तुम जानती हो अमार तुमसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है, तुम भी अमार से मोहब्बत करते हो, लेकिन तुम अपने भाई के इलाज के लिए तुम मुझसे शादी करने जा रही हो। ये बात सुनकर सदफ़ कहती है कि हाँ, मैंने अपने भाई का इलाज तो करवाना है, तो किसी न किसी तरह तो उसका इलाज करवाना ही पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखने वाले हैं, एक मरतबा फिर सदफ़ दानिया से कहती है कि तुमसे अमार मोहब्बत करता है और तुम भी अमार से मोहब्बत करती हो, तुम अमार से शादी कर लो, मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब करना चाहती हो? मैं अब बिलाल अब्दुल्ला से शादी करने जा रही हूँ, तुम मेरी मोहब्बत को छोड़कर यानी तुम अमार से मोहब्बत करती हो, उससे शादी कर लो। नाज़रीन, ड्रामा सीरीज़ सुन मेरा दिल बहुत ही अच्छा बन चुका है। आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।